नमस्कार दोस्तों कुछ दिन पहले हमने चंडीगढ़ के बारे में कुछ जानकारियां आपस में बांटी थी। आज एक और विचित्र जानकारी बांटने में मुझे एक तस्कीन का, एक संतुष्टि का एहसास हो रहा है कि एक अच्छी रोचक बात को आपसे आपस में बांट लिया जाए और ऐसी बातों को याद भी करते रहना चाहिए। इससे भी जहन में तरोताज़गी आती है। मित्रों, चंडीगढ़ में विशेष चार संग्रहालय, एक ऐसा शहर जिसमें किसी चौक चौराहे पर कोई मूर्ति नहीं, लेकिन चार संग्रहालय ज़रूर मौजूद हैं, म्यूज़ियम चार मौजूद हैं। और 2020 में, अभी ये 5 साल पहले 6 साल पहले की बात ही है कि 2020 में चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन के बाहर, उसके नज़दीक ही एक विशिष्ट रूप से एक वृक्ष संग्रहालय स्थापित किया गया, ट्रीज़ का म्यूज़ियम। और ये संग्रहालय मित्रों, इसमें सबसे जो बड़ी विचित्र बात थी जिसकी ओर श्रद्धालुओं का ध्यान जाना चाहिए था, लेकिन शायद उतनी शिद्दत से या उतनी व्यापक प्रसार या प्रचार के साथ ये जहन में कहीं उतरा नहीं, रह गया। ये संग्रहालय जो है, इसमें सिख धर्म से जुड़े हुए 12 पवित्र वृक्षों के जो आनुवांशिक क्लोन हैं, उनका एक अंश लेकर जो पौधा तैयार किया जाता है। जैसे बोध गया में गौतम बुद्ध का वो बोधि वृक्ष का भी क्लोन है, और बोधि वृक्ष आज भी अपने मूल थोड़े बहुत अंश के साथ वहाँ जीवित है, इतने हज़ारों वर्षों के बाद भी। उसी प्रकार सिख धर्म से जुड़े 12 पवित्र वृक्षों के जो आनुवांशिक जो क्लोन हैं, उनसे ये वृक्ष तैयार किए गए हैं। और ये वृक्ष प्राचीन इतिहास के गवाह भी हैं। और आधुनिक ये जो शहर है, शायद हमारे देश का एकमात्र आधुनिकतम शहर कह सकते हैं आप, उसमें ये विशेषता ज़रूर आपको मौजूद होगी। और इसी प्रकार से मैं आपको थोड़ा सा ये भी आपसे बांट लूँ लगे हाथ, ये भी मौका है आपस में कुछ बातें बांटने का कि कुल मिलाकर इस शहर में 31 वृक्ष हैं जिन्हें प्रशासन ने हेरिटेज ट्री, आमतौर पे धारणा यही है कि वृक्ष की एक उम्र होती है, एक उम्र के बाद वो सूखता है, झड़ जाता है, और उसके बाद जब कोई आंधी तेज़ तूफान आए तो वृक्ष नीचे गिर जाता है। जैसे जीवन में बुढ़ापा आए तो वैसे वृक्ष पर भी बुढ़ापा आता है। ये एक स्वीकार्य तथ्य माना जाता है परंपरागत रूप से। लेकिन शहर में सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ एक चीज़ें जो हैं, जब ये इसका मास्टर प्लान बनाया गया, कार्बूजिए नामक शख्स ने इसका मास्टर प्लान बनाया, तो उसने एक बात का ध्यान रखा कि अगर मैं यहाँ शहर में अगर हम वृक्षों को अगर मैं संजोने की बात नहीं करता, प्रेरणा का स्रोत पैदा नहीं करता, तो ये सारा का सारा शहर ये भी प्रदूषण का शिकार हो जाएगा। आने वाले वक्त में गाड़ियाँ बढ़ेंगी, धुआं बढ़ेगा, और न जाने क्या क्या जीवन में देखने को मिलेगा इस शहर के लोगों को। इसलिए मुझे ये भी ध्यान रखना होगा कि इस शहर का जो इसको प्रदूषण मुक्त रखा जाए, और इसके लिए उसने एक नियम बनाया कि शहर का 45% भाग, 45% भाग हरियाली से ढका हो। अर्थात चंडीगढ़ में एकमात्र ऐसा शहर है चंडीगढ़ जिसमें 45% भाग वृक्षों की अलग अलग जो प्रजातियां हैं उनसे भरा हुआ है। और उनमें भी बड़ी रोचक प्रजातियां भी हैं, नस्लें वृक्षों की भी होती है जैसे इंसानों की होती हैं। इसमें बरगद तो हैं ही, पीपल भी हैं, आम हैं, अमलतास हैं, कचनार हैं, गुलमोहर। ये पेड़ जो हैं ये बाकायदा आपको मिल जाएंगे अक्सर जगह जगह पर। और चंडीगढ़ में वही एक बोटेनिकल गार्डन भी है जिसमें इन पौधों की नस्लों को संरक्षण दिया जाता है। और एक नेचर पार्क भी है। नेचर पार्क में अलग अलग तरह की जो प्रजातियां हैं वृक्षों की, उनको भी स्थापित किया जाता है। तो मित्रों, ये एक दिलचस्प बात है जिसे बांट लेना चाहिए, और आने वाली पीढ़ियों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ हम मंदिरों में जाते हैं वहाँ इन वृक्षों की शरण में भी जाएं। और कई ऐसे पेड़ हैं जिन्हें धरोहर वृक्ष बनाया गया है। तो जैसे कुडाली शेर का गांव में एक पीपल का पेड़ है,
वो 350 साल पुराना मान लिया गया है। और इसी प्रकार से सेक्टर 38 के एक गुरुद्वारे में एक बरगद का पेड़ है जिसकी उम्र भी 300 साल से ज़्यादा हो चुकी है। और यहाँ अधिकांश जो दरख्त हैं मित्रों, उनमें ये पाया जाएगा, जैसे अब 8 जुलाई की बात है, शायद 2022 में, हाल ही की बात है, सेक्टर 9 में एक कार्मल कॉन्वेंट स्कूल है और वहाँ ज़रूर एक कॉन्वेंट स्कूल में 250 साल की उम्र का एक वृक्ष था, वो टूट गया। अब टूटा पेड़ तो नीचे जो भी होता है वो दब जाएगा, तो एक बच्ची जो है उसके नीचे आके दम तोड़ गई, उसने आखिरी सांस ले ली। और घटना के बाद प्रशासन ने जागृत नींद खुली तो देखा कि ये तो बहुत बड़ा हादसा है, हमने ऐसे पेड़ों को संरक्षित किया ही नहीं, हमने ध्यान ही नहीं दिया, और ये एक मानवीय अपराध अजाने में हमारी लापरवाही के कारण हो गया। और उसके बाद पेड़ों को सही देखभाल करने के लिए ये तय किया गया कि हर पेड़ की पहले उम्र जांची जाएगी, फिर उसका परीक्षण होगा, और यदि उसमें किसी किस्म का अंदर से खोखलापन आता जा रहा है तो वह दवाओं का छिड़काव करना और उसकी जो तने हैं, तनों की मरम्मत करना, ये ज़रूरी एक माना गया। और ये एक नियम बन गया कि अगर इस नियम का पालन नहीं होगा तो जो संबंधित अधिकारी हैं वो दंडित भी हो सकते हैं। और इस प्रकार से मित्रों साथ साथ ये भी किया गया कि ग्रीन कवर जो पहले 45% तय किया गया था, अब वो 51.5% जो है इस शहर का भाग, उसे ग्रीन कवर से सजाया गया है। और एक ट्री मैप बनाया गया है। ट्री मैप जंगल विभाग ने, वन विभाग ने तैयार किया है। और इसमें तो अगर आप चाहें तो कभी ऑनलाइन आप ट्री मैप को देख सकते हैं, तो नस्लें भी पता लग जाएगा कि कौन सा वृक्ष हमारा पूर्वज है या हमारे पूर्वजों की नस्ल से ताल्लुक़ रखता है। और कभी कभी भूले भटके इन्हें नमन कर लिया करें ऐसे वृक्षों को, ये भी हमारे बुज़ुर्ग हैं। शुक्रिया।